हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स। व्हाट इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स? सोशियो लिंग्विस्टिक्स किससे कहते हैं हम? सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. The discipline examines how different social factors such as ethnicity, gender, age, class, occupation, education, and geographical location can influence language use and maintain social roles within a community. मतलब ये कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज के यूज को स्टडी करती है कि किस तरह से सोशल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज के यूज पे और किस तरह से सोशल रोल्स को मेंटेन किया जाता है. एथनिसिटी, जेंडर, एज, क्लास, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये सब चीजें कैसे असरअंदाज होती हैं लैंग्वेज के यूज पे, इस चीज को स्टडी करता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स. इन सिंपल टर्म्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज इंटरेस्टेड इन द सोशल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को किस तरह से सोसाइटी के अंदर यूज किया जाता है, कैसे चेंजिंग्स आती हैं डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पर. ये है सोशियो लिंग्विस्टिक्स. विलियम लैबॉव, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हें फाउंडर कहा जाता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स का. मतलब ये कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम लैबॉव ने. देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स. सोशियो लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसा कि लैंग्वेज वेरिएशन. लैंग्वेज की डिफरेंट वैरायटीज दुनिया में पाई जाती हैं और उन वैरायटीज के डेवलप होने के पीछे डिफरेंट रीजंस होती हैं. जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज की डिफरेंट वैरायटीज दुनिया में पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, शिंग्लिश, सिंगापोरियन इंग्लिश, चिंग्लिश, चाइनीज इंग्लिश. तो ये डिफरेंट वैरायटीज हैं लैंग्वेज की जो दुनिया में पाई जाती हैं. उन वैरायटीज को हम डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं लेक्ट्स के अंदर, जैसा कि डायलेक्ट. डायलेक्ट ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोग बोलते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोग बोलते हैं, उसे हम डायलेक्ट कहते हैं. जैसा कि इंग्लैंड के नॉर्थ में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज और साउथ में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट है, वो डिफरेंट वैरायटीज की लैंग्वेज बोली जाती है. तो ये है डायलेक्ट. उसके बाद है सोशियोलेक्ट, सोशल डायलेक्ट. मतलब ये कि एक पर्टिकुलर सोशल क्लास के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, हम उसे सोशियोलेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर सोशल फैक्टर्स आ सकते हैं, एज, जेंडर और क्लास. उसके बाद है इडियोलेक्ट, इंडिविजुअल और पर्सनल डायलेक्ट. ये पर्सनल डायलेक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन का होता है, कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो लैंग्वेज बोलता है उसे हम इडियोलेक्ट कहते हैं, और बर्नार्ड ब्लॉक ने इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था. उसके बाद एथनोलेक्ट, एक पर्टिकुलर एथनिसिटी, नस्ल के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसे हम एथनोलेक्ट कहते हैं. उसके अलावा एक्सेंट, कि एक इंडिविजुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, किस तरह से हमारी वॉइस चेंज होती है जगह के हिसाब से. देन रजिस्टर, कि किस तरह से हम हालात या सिचुएशन की बेस पर अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, जैसा कि फॉर्मल और कैजुअल स्पीच. तो ये है एलिमेंट्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स. इन्हें हम टर्म्स भी कह लेते हैं. सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर पर्टिकुलर टर्म्स जो यूज होती हैं. देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स. सोशियो लिंग्विस्टिक्स की मेनली 2 टाइप्स हैं, इंटरैक्शनल एंड वेरिएशनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स. इंटरैक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं फेस टू फेस इंटरैक्शन के अंदर, कि किस तरह से लोग मैनेज करते हैं सोशल आइडेंटिटीज को और सोशल एक्टिविटीज को, जैसे ही वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. मतलब सोशल इंटरैक्शन के अंदर लैंग्वेज यूज को हम स्टडी करते हैं इंटरैक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर. उसके बाद है वेरिएशनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स, कि किस तरह से हाउ एंड व्हाई वेरिएशंस अराइज,
कि लैंग्वेज की वैरायटीज कैसे बनती हैं सोसाइटी के अंदर। तो मेनली ये दो टाइप्स हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स की, इंटरेक्शनल एंड वेरिएशनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स। टाइप्स के बाद हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशियो लिंग्विस्टिक्स, कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मतलब ये कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स स्टडी करता है उन सोशल फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की लैंग्वेज को, कि किस तरह से लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं, इंक्लूडिंग देयर ग्रामर, एक्सेंट्स एंड लेक्सिकल चॉइसेस। तो सोशल फैक्टर्स को स्टडी करता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अब वो सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि इंसान जहां पर रहता है उसकी सराउंडिंग, उसकी लोकेशन इफेक्ट करती है उसकी लैंग्वेज को। उसके बाद ऑक्यूपेशन, इंसान जहां पर काम करता है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर और टीचर दोनों डिफरेंट तरीके से वर्ड्स को यूज करेंगे, तो ऑक्यूपेशन आपका शोबा, आपका काम इफेक्ट करता है लैंग्वेज पर। उसके बाद जेंडर, अब ये कहा जाता है कि औरत और आदमी दोनों का लैंग्वेज को यूज करने का तरीका डिफरेंट होता है। आदमी थोड़ा गुस्सीले अंदाज में बोलता है, गुस्से के अंदाज में, और औरत बहुत पोलाइट तरीके से बोलती है। तो जेंडर भी इफेक्ट करता है लैंग्वेज के ऊपर। उसके बाद पेरेंट्स और केयरर्स, कि हम जहां पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हमारे वालिदैन या हमारा जो भी इंसान ख्याल रख रहा है, वो भी इफेक्ट करता है हमारी लैंग्वेज के ऊपर। उसके बाद हमारी एज, कि बूढ़े लोग और जवान दोनों का लैंग्वेज को यूज करने का स्टाइल डिफरेंट होगा। बुढ़ापे में या बूढ़े लोग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे होंगे जो जवान लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे। तो एज फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्लास एंड एजुकेशनल लेवल, कि सोसाइटी के अंदर लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है और अपर क्लास है। अब ये चीजें भी अफेक्ट करती हैं लैंग्वेज को, लोअर, मिडिल और अपर क्लास। उसके अलावा एथनिसिटी, कि हमारी नस्ल भी, कहा जाता है कि एथनिसिटी रोल प्ले करती है लैंग्वेज को यूज करने में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज के अंदर उसकी यूज में, उसकी वैरायटी बनाने में रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट है द वर्क ऑफ सोशियो लिंग्विस्ट्स। लिंग्विस्ट का काम क्या है? वो स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, कि सोसाइटी और लैंग्वेज के अंदर क्या रिलेशनशिप है। वो इंटरेस्टेड होते हैं इन फाइंडिंग पैटर्न्स इन स्पीच एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई आवर स्पीच डिफर्स, कि एक इंसान या एक जगह के लोगों की दूसरी जगह के लोगों से लैंग्वेज डिफरेंट कैसे है, एंड आइडेंटिफाइंग द सोशल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, कि किस तरह से बलोची, सिंधी, पंजाबी किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ये वैरायटीज कैसे यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, इनके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, कैसे क्या चीजें रोल प्ले करती हैं इन वैरायटीज के पीछे। इन चीजों को स्टडी करते हैं सोशियो लिंग्विस्ट। वो फोकस करते हैं ऑन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज वेरिएशंस, कि कितने लोग डिफरेंट लैंग्वेज को बोल रहे हैं और किस क्वालिटी की लैंग्वेज को बोल रहे हैं। इन वेरिएशंस को डिस्कस करते हैं सोशियो लिंग्विस्ट, मेकिंग इट अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, कि सोशियो लिंग्विस्ट साइंटिफिकली लैंग्वेज की वैरायटीज को देखते हैं और उसके अंदर उसका यूज देखते हैं और फैक्टर्स को देखते हैं जो रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज की वैरायटी के पीछे। तो ये है वर्क ऑफ सोशियो लिंग्विस्ट। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है AAVE, अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैक्युलर इंग्लिश, जो कि ब्लैक अमेरिकन बोलते हैं। ये वो वैरायटी है जिसकी अपने लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन देयर ग्रामर, सिंटैक्स एंड लेक्सिकॉन। इसलिए इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं बेस्ड ऑन एथनिसिटी, नस्ल की बेस पर, लोकेशन की और सोशल क्लास की बेस पर। इसलिए इसे एथनोलेक्ट भी कहा जाता है, मतलब एथनिसिटी की बेस पर, डायलेक्ट भी और सोशियोलेक्ट भी। और AAVE को एक लो प्रेस्टीज डायलेक्ट कंसीडर किया जाता था क्योंकि इसे बैड इंग्लिश कहा जाता था। लेकिन बहुत से लिंग्विस्ट्स का मानना है
कि इसे एक फुली फ्लेज्ड इंग्लिश वैरायटी कंसीडर करना चाहिए या एक डिफरेंट लैंग्वेज कंसीडर करना चाहिए, जिसे कि एबोनिक्स का नाम दिया गया। तो AAVE बेस्ट एग्जाम्पल है सोशियो लिंग्विस्टिक्स की, मतलब इंग्लिश की वो वैरायटी जो ब्लैक अमेरिकन बोलते हैं। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।